एक गांव में बेबी नाम की लड़की अपनी माँ माधवी और पिता किरण के साथ रहा करती थी। किरण बांस की लकड़ियों के खिलौने बनाकर बेचा करता। हर दिन जंगल से बांस की लकड़ियां लेकर आता, उनसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर गांव की गली गली में घूमकर बेचा करता। यही उसकी दिनचर्या थी। हर सुबह जंगल जाना, वहां से बांस की लकड़ियां लाना, उससे सुंदर खिलौने बनाकर बेचना और अपनी कमाई को माधवी के हाथ में देना। एक दिन बेबी ने अपने पिता के पास आकर कहा, पापा, आपने बांस की लकड़ियों से ऐसे सुंदर सुंदर खिलौने बनाना किससे सीखा पापा? बेटा, मैंने बांस की लकड़ियों से सुंदर खिलौने बनाना अपने पिता से सीखा और उन्होंने उनके पिता से। ये काम कई पीढ़ियों से चल रहा है। दादाजी परदादाजी बांस की लकड़ियों के खिलौने बनाकर ही अपना घर चलाया करते थे। इसीलिए मैंने भी इस काम को अपना जीवन आधार बनाया। आपके कहने का मतलब, अगर कई पीढ़ियों से हमारे खानदान का यही काम रहा है, तो हमने अब तक बहुत सारे पेड़ काटे होंगे ना? पापा, पेड़ ही तो अपने जीवन आधार है ना? अगर हम उन्हें ही काट डालेंगे तो हमारा क्या होगा? हम सब कुछ जानकर भी ये गलती करते हैं। हमें तो किसी और को ये करने के लिए रोकना चाहिए, पर हम ही ये गलती करते हैं। बेबी ने अपने पिता से सवाल किया। बेटा, हमें जिंदा रहने के लिए आहार की जरूरत होती है और पेट भरने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसे कमाने के लिए हमें काम करना होता है और मुझे इस काम के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। किरण ने अपनी वजह बताई। पापा, जैसे आप कह रहे हो कि ये आपकी जरूरत है, तो ठीक है। आप जब पेड़ काटने जंगल जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप जैसे जैसे पेड़ काटोगे, मैं वैसे वैसे एक पेड़ के बदले में 2 पौधे लगाया करूंगी। कम से कम इस तरह हमने जो गलती की, कुछ हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी। बेटी की बातें सुन माधवी बहुत खुश हुई। देखा आपने, अपनी बेटी कितनी सयानी हो गई है। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कितने अच्छे से जानती है। इतनी कम उम्र में इसने जो सोचा है, वो अब तक हमने नहीं सोचा। आज तक हम पेड़ काटने को लेकर दुखी हुआ करते थे, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम उसके बदले पौधे लगा सकते हैं। अगले ही दिन से बेबी किरण के साथ जंगल जाने लगी। किरण जैसे ही एक पेड़ को काटता, बेबी तुरंत उसके बदले 2 पौधे लगाया करती। यूं हर दिन बेबी 2 गुना पौधे लगाया करती। यूं ही दिन बीते। वर्षाओं के कारण बेबी ने कटे हुए पेड़ों की जगह जो पौधे लगाए थे, वो बहुत अच्छे से बढ़ने लगे थे, जिसे देख किरण मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी माधवी से कहा, सुनो माधवी, जो हमारी बेटी ने पौधे लगाए हैं ना, वो वर्षा के कारण हरे भरे हो गए हैं। उन्हें देखकर पता है मैं कितना खुश हुआ हूँ। यूं ही दिन बीत रहे थे। किरण के बनाए हुए बांस के लकड़ियों के खिलौनों को अब ज्यादा कोई नहीं खरीद रहा था। किरण अपने बनाए हुए खिलौनों की बिक्री ना होने पर उन्हें वापस अपनी टोकरी में भर घर ले जाता। यूं लगातार कुछ दिनों तक होने की वजह से माधवी ने अपने पति से कहा, सुनिए, इन दिनों अपने बांस की लकड़ियों के खिलौने क्यों नहीं बिक रहे? जब ये खिलौने बिकते थे, तभी हम मुश्किल से अपना घर चला पाते थे। बस किसी तरह गुजारा हो जाता था। एक दिन की कमाई से सिर्फ उस एक दिन का ही गुजारा हो पाता था। अब पिछले कई दिनों से ये नहीं हो पा रहा। अब घर में निजी जरूरतों का सामान भी खत्म हो चुका है। जितना थोड़ा चावल घर पर पड़ा था, उसे मैंने पका लिया। अब वो खत्म हो चुका है। हम दोनों बड़े हैं, जैसे तैसे गुजारा कर भी लेंगे। पर बेबी का क्या? अपनी एक बेटी का भी हम पेट नहीं भर पाए, तो ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? तुम तो देख ही रही हो ना माधवी, खिलौने बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उनकी बिक्री कम हो गई है। पर बिक्री नहीं हो, इसके लिए मैं काम भी तो नहीं रोक सकता। मैं अभी जंगल जाकर
कुछ बांस की लकड़ियां लेकर आता हूँ। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ सुबह से कह रही है कि घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। पापा, हम अपना पेट कैसे भरेंगे? बेटा, मुझे माफ कर दो। अपनी नन्ही सी बेटी का भी पेट ना भर सके, ऐसे अभागे माता पिता हैं तुम्हारे। हमें माफ कर दो बेटा। पापा, ऐसी जिंदगी आपने खुद तो नहीं चुनी ना, इसमें आपकी क्या गलती है? कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आते हैं ना पापा, इस बार हमारे जीवन में आए हैं। पर कठिनाइयों से हार मानकर हम चुप नहीं रह सकते ना, हमें अपना कर्तव्य तो निभाना होगा ना पापा। चलो हम जंगल चलते हैं। फिर किरण और बेबी जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। किरण ने पेड़ काटने के लिए हथौड़ा मारा। अचानक वहाँ पर एक नन्हा सा बच्चा प्रकट हुआ। बेबी और किरण ये देखकर हक्के बक्के रह गए। फिर अचानक वहाँ पर एक स्वामी जी भी प्रकट हुए। देखिए, ये नन्ही सी बिटिया माँ लक्ष्मी जी का अंश है। एक बिटिया का हमारे आश्रम में पल बढ़ना इतना आसान नहीं। एक परिवार के साथ ही उसकी परवरिश अच्छे से हो सकती थी। मानो जैसे लक्ष्मी जी ही तुम्हारे पास वास करने आई है। ये कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हुए। किरण तुरंत उस बेटी को लिए अपने घर पहुँचा और माधवी से उसने सारी बात कही। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अपने घर विद्या की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी जी का वास रहेगा। दूर कहीं एक गांव में शोभा नाम की एक लड़की के पास जादुई गाउन हुआ करती थी। उस जादुई गाउन से वो कईयों की सहायता करती। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस जादुई गाउन ने शोभा से कहा, शोभा, तुम्हारा सेवा भावी होना मुझे बहुत खुशी देता है। गरीबों की सेवा के लिए हर समय तत्पर तुम्हारी इस उदारता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जब किसी के पास ऐसी कोई जादुई चीज आ जाए तो सबसे पहले वो लालची बन जाता है, जिससे स्वार्थ का सोचकर वो धनवान होना चाहता है। पर तुम्हारी तरह कोई औरों की सहायता करने की नहीं सोचता। और वैसे भी तुम अकेली रहती हो। अगर तुम किसी की सहायता ना भी करना चाहो तो तुम पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं। फिर भी तुम सभी की सहायता करने की सोचती हो, पर तुमने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ शोभा। अब मेरी शक्तियाँ खत्म होने वाली है। मेरी सारी शक्तियाँ अब इन चमकियों में होंगी। चूँकि तुमने अब तक अपने लिए कुछ नहीं रखा, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे तुम्हें जादुई कंगन भी मिले। मैंने कभी भी तुम्हें एक जादुई गाउन या जो मांगो वो देने वाली एक वस्तु ऐसे नहीं माना, पर मुझे दुख इस बात का है कि अब तुम दिखाई नहीं दोगी, मुझसे बात नहीं कर पाओगी। पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर कहीं चली जाओ। मुझे अकेला मत करो, तुम यहीं मेरे साथ रहकर मुझसे बातें करती रहो। यूं दुखी हो रही शोभा ने कहा, शोभा, मेरा भी मन तुम्हें छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं होता, पर मैं निस्सहाय हूँ। जब मेरे पास कोई शक्तियाँ ही नहीं होंगी तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? तुम्हें शक्तियाँ नहीं होगी तो ना सही, पर मेरा हमेशा भला चाहने वाली मेरी अच्छी सहेली बनकर क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती? शोभा, मुझ में कोई शक्तियाँ नहीं होंगी ये जानकर भी तुम मुझे अपने पास रखना चाहती हो। आज तक तो मैंने तुम्हारी मासूमियत और उदारता ही देखी थी, पर आज तुम्हारा मेरे लिए स्नेह देखकर मैं तुम्हारी दासी बन गई हूँ। पर आज के बाद मेरे बदले मेरे गाउन पे रहे ये चमकियाँ तुम्हारी मदद करेंगी, और साथ ही साथ मुझे पहनकर मैं जैसा कहूँ वैसा करोगी तो जादुई कंगन भी तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। ऐसे जादुई गाउन ने कहा, वैसे भी तुम्हारे ऊपर रही ये चमकियाँ मेरी सहायता के लिए रहेंगी ना, जादुई कंगन की भला क्या जरूरत है? मेरे ऊपर लगी ये चमकियाँ एक एक कर जब तुम निकालोगी तो उसके जगह पर दूसरी नहीं आएंगी। जब एक एक कर तुम वो सभी चमकियाँ निकाल कर उसका उपयोग करोगी तब आखिर में तुम्हारी सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कल के कल हम जाकर तुम्हारे जादुई कंगन लेकर आएंगे। फिर अगले दिन शोभा ने वो जादुई गाउन पहना। जिस और जादुई गाउन उसे जाने के लिए कहती, शोभा उस और जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद शोभा को एक नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ दिखाई दी। शोभा उस पेड़ के पास गई तो पेड़ ने उसे जादुई कंगन दे दिए। शोभा, अब ये जादुई कंगन लो
और तुम्हें जैसी सहायता चाहिए हो वो इससे मांग लेना, पर इस बार केवल औरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी कुछ सोचो। तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकती हो। और जानने वाली बात ये भी है कि ये जादुई कंगन जादुई गाउन की तरह हर किसी की मदद नहीं कर सकती, ये केवल किसी एक की मदद ही कर पाएगी। इसीलिए अगर तुम सभी की सहायता करने की सोचोगी तो तुम्हें नुकसान ही होगा। जादुई पेड़ जी, अब मैं इन जादुई कंगन से सिर्फ जरूरत की चीजें ही मांगूंगी। इन जादुई कंगन की मदद से मैं अच्छे स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। खूब पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करने के बाद जब पैसे कमाऊंगी तब मैं गरीबों की सहायता करूंगी। तुम्हें मिले इस अवसर के मर्म को तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। सेवा भाव तुम्हारी नस नस में बसा हुआ है। इतनी अच्छी नेक सोच के साथ चल रही तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। भविष्य में तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विजयी भव। यूं आशीर्वाद देकर जादुई पेड़ ने उसे वापस भेज दिया। जादुई कंगन की सहायता से शोभा स्कूल जाने लगी। जब कोई जरूरतमंद शोभा से मदद मांगने आता तो उन्हें मना किए बगैर वो अपने गाउन से एक एक चमकी निकालकर उन्हें दे दिया करती। यूं करते करते कुछ ही दिनों में जादुई गाउन की चमकियां खत्म होने लगी थी। शोभा ने गाउन की ओर देखकर सोचा और मन ही मन कहा, जादुई गाउन की सारी चमकियां एक एक कर खत्म हो रही है। मेरी मदद के लिए आने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले कि जादुई गाउन से सारी चमकियां खत्म हो जाए, मुझे जल्द से जल्द पढ़ाई पूरी कर नौकरी करनी होगी। ये तय कर शोभा उसी दिन से जैसे शोभा ने सोचा वो खूब मन लगाकर पढ़ाई कर अच्छी नौकरी हासिल करे और उस नौकरी के जरिए जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाए और सभी गांव वालों के बीच एक अच्छा नाम कमा पाए। ऐसी कामना हम भी करते हैं, पर अपनी हैसियत के हिसाब से अगर हम अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों को जानकर उनकी सहायता कर पाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी।